नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सेंटर में। दोस्तों, हिमाचल जीके में आज जो जियोग्राफी सेक्शन हमारा चला हुआ है उसमें आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स, हिमनदों के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले जिला चंबा में जो प्रसिद्ध घाटियां हैं। दोस्तों चंबा में सबसे जो पहले आती है पांगी घाटी। पांगी घाटी दोस्तों जिसका जो विस्तार है चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है। दोस्तों चिनाब नदी जो कि लाहौल स्पीति से निकलकर जिला चंबा में जो बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों से पांगी घाटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। पांगी घाटी दोस्तों जो कि चंबा जिला के जो पीर पंजाल श्रृंखला है और जो बृहद हिमालय है उस दोनों श्रृंखलाओं को ये काटती है दोस्तों पांगी घाटी। पांगी घाटी दोस्तों चिनाब नदी का जो यहाँ विस्तार है वो लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय करती है इस घाटी में चिनाब नदी। पांगी घाटी दोस्तों जो अधिकांश समय साल भर बर्फ से ढकी रहती है और साल में लगभग 3 या 4 महीने ही इसमें आवागमन हो पाता है। बाकी के 7 या 8 महीने ये बाहरी क्षेत्रों से इसका जो संपर्क है दोस्तों वो टूट जाता है। ये चंबा की एक खूबसूरत घाटियों में से एक है। पांगी घाटी चंबा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों चुराह घाटी। चुराह घाटी दोस्तों ये भी जिला चंबा में स्थित है। दोस्तों सियूल नदी के आसपास, सियूल नदी जिला चंबा में स्थित है जो कि रावी की दोस्तों सहायक नदी है। सियूल नदी के आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों मैंने मैप के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। सियूल नदी के आसपास का क्षेत्र उसे चुराह घाटी के नाम से जाना जाता है। चुराह घाटी में दोस्तों 2 तहसीलें हैं, अपर चुराह और लोअर चुराह। तो ये दोनों तहसीलें दोस्तों चुराह घाटी में स्थित है जो कि सियूल नदी के आसपास का ये विस्तृत है चुराह घाटी। दोस्तों एक झील है चंबा में घड़ासरू झील। घड़ासरू झील दोस्तों अपर चुराह घाटी में वो स्थित है। उसके बाद दोस्तों चंबा की जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है वो है चंबा या रावी घाटी दोस्तों जो जिसका जो विस्तार है रावी घाटी, रावी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है। दोस्तों रावी जो कि चंबा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, चंबा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं दोस्तों। रावी नदी की मैं वैसे बात करूं तो बड़ा बंगाल क्षेत्र से वो उसका उद्गम है। उसके बाद वो चंबा में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में वो निकल जाती है। तो चंबा में जो रावी नदी के आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों उसे रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रावी घाटी या चंबा घाटी जिसे अन्य नाम दूध की घाटी या शहद की घाटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो चंबा घाटी या रावी घाटी में जो लोग हैं दोस्तों उनका आर्थिक रूप से उनका जो प्रमुख व्यवसाय है दोस्तों वो मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन या पशुपालन। दोस्तों इसी कारण इस घाटी को शहद की घाटी या दुग्ध की घाटी कहा जाता है। दोस्तों एक आपने सुना होगा सरोल जो कि हिमाचल प्रदेश का मधुमक्खी पालन केंद्र चंबा के सरोल में स्थित है, वो भी दोस्तों इसी चंबा या रावी घाटी में स्थित है। दोस्तों रावी घाटी या चंबा घाटी के जो लोग हैं दोस्तों उन्हें चंब्याल कहा जाता है, चंब्याल। उसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्थान इस घाटी में जो आते हैं दोस्तों वो है डलहौजी, खजियार, चंबा, भरमौर। इस घाटी के ये प्रमुख स्थल है दोस्तों। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और घाटी चंबा जिला में आती है दोस्तों वो है बंदर घाटी, मंकी वैली। मंकी वैली या बंदर घाटी ये भी दोस्तों भरमौर तहसील के पास ये स्थित है। भरमौर के पास दोस्तों बंदर घाटी स्थित है। दोस्तों जो मणिमहेश कैलाश की यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्री जाते हैं दोस्तों वो इसी घाटी से होकर रास्ता है दोस्तों, इसी घाटी से होकर वो बंदर घाटी से होकर वो जाते हैं। दोस्तों बंदर घाटी जो इसका नाम है ये जो घाटी है दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से काफी दुर्गम और काफी कठिन है दोस्तों ये पार करने के लिए। इस घाटी से जब जो तीर्थ यात्री है मणिमहेश के लिए जो निकलते हैं दोस्तों वो इस घाटी का जो रास्ता है वो काफी कठिन है और जैसे
बंदर की तरह ऐसे निकलना पड़ता है दोस्तों इस रास्ते, इसलिए इस घाटी का नाम बंदर घाटी कहा जाता है। तो ये भी चंबा में दोस्तों स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लाहौल स्पीति की जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं। लाहौल स्पीति में सबसे पहले दोस्तों लाहौल घाटी। लाहौल घाटी दोस्तों चंद्रा और भागा नदी, चंद्रा और भागा नदी इनका संगम होता है दोस्तों टांडी जगह पर, टांडी जगह पर इनका संगम होता है। उसके बाद चिनाब अस्तित्व में आती है। तो चिनाब नदी का जो, जहां से वो चिनाब नदी टांडी के बाद ये बनती है दोस्तों, चिनाब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे लाहौल घाटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। लाहौल घाटी दोस्तों जो कि पीर पंजाल जो श्रृंखला है उसके उत्तर दिशा में ये स्थित है लाहौल घाटी। दोस्तों जो लाहौल घाटी है वो उसके आलू के लिए फेमस है दोस्तों। अगर मैं आलू उत्पादन की बात करूं तो दोस्तों आलू उत्पादन में अगर विश्व की मैं बात करूं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आलू उत्पादन में दोस्तों लाहौल घाटी में जो आलू है सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं भागा घाटी। भागा घाटी दोस्तों जिसे गारा घाटी या पूनम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। भागा घाटी जिसका विस्तार भागा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, भागा नदी जो कि सूरजताल झील बारालाचा दर्रे से निकलती है, तो भागा नदी के आसपास का जो क्षेत्र दोस्तों उसे भागा घाटी के नाम से जाना जाता है। भागा घाटी का अन्य नाम गारा घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। एक गांव पड़ता है दोस्तों भागा घाटी का, जो सबसे पहला गांव है वो है दारचा। दारचा गांव भागा घाटी का सबसे पहला गांव है। उसके बाद एक अन्य घाटी दोस्तों वो है चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी दोस्तों जो चंद्रा नदी जो कि चंद्र ताल झील से निकलती है और चंद्रा और तांडी में फिर वो भागा नदी से मिलती है। तो चंद्रा घाटी के जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों उसे चंद्रा घाटी के नाम से जाना जाता है। चंद्रा घाटी जिसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, अन्य नाम है इसका रंगोली घाटी। चंद्रा घाटी की मैं बात करूं दोस्तों तो कोकसर इस घाटी का पहला गांव है। तो चंद्रा घाटी का जो पहला गांव है वो है कोकसर। कोकसर चंद्रा घाटी का पहला गांव है। तो उसके बाद आती है चंद्रा भागा घाटी। तो कौन सी आती है दोस्तों? चंद्रा भागा घाटी। चंद्रा भागा घाटी दोस्तों ये चंद्रा और जो दो भागा नदी है इसके जो बीच का ये क्षेत्र है दोस्तों इसे चंद्रा भागा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों वो है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी भी चंद्रा भागा घाटी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पट्टन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लाहौल स्पीति में स्थित है। किस घाटी को कहा जाता है? चंद्रा भागा घाटी को कहा जाता है। दोस्तों जो चंद्रा भागा घाटी या पट्टन घाटी है इसे लाहौल स्पीति का बगीचा या लाहौल स्पीति का अन्न भंडार भी से कहा जाता है, चंद्रा भागा घाटी या पट्टन घाटी को। उसके बाद दोस्तों एक घाटी आती है मूलंग घाटी। मूलंग घाटी भी लाहौल स्पीति में स्थित है, बारालाचा दर्रे के आसपास इसका विस्तार है। मूलंग घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट घाटी आती है वो है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी दोस्तों स्पीति नदी जो कि बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, स्पीति जो कि सतलुज में किन्नौर में मिलती है दोस्तों। तो स्पीति घाटी जो स्पीति नदी के आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों उसे स्पीति घाटी के नाम से जाना जाता है। स्पीति घाटी दोस्तों जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला और बृहद हिमालय के मध्य में ये घाटी स्थित है दोस्तों। इस घाटी को हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल भी दोस्तों कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल इस घाटी को कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट स्टेशन दोस्तों काजा स्टेशन आपने सुना होगा। जो काजा स्टेशन है वो भी इसी घाटी में स्पीति घाटी में पड़ता है। एक दोस्तों एक पोलिंग स्टेशन है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टाशीगांग दोस्तों, वो भी स्पीति घाटी में दोस्तों वो पड़ता है। टाशीगांग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। स्पीति घाटी के बारे में दोस्तों एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था रुडरयार्ड किपलिंग। रुडरयार्ड किपलिंग दोस्तों जो कि ब्रिटिश लेखक थे या विद्वान थे, उन्होंने स्पीति घाटी में के बारे में दोस्तों कहा था वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड। दोस्तों संसार के बीच में संसार, या और उन्होंने कहा था स्पीति घाटी के बारे में कि यह भगवान के रहने का स्थान है, अ प्लेस वेयर गॉड लिव।
स्थान जहां भगवान या भगवान का वास है, भगवान रहता है। ये रुद्रयार्ड किपलिंग ने कहा था स्पीति घाटी के बारे में। उसके बाद दोस्तों एक स्पीति घाटी के पूर्व में एक घाटी है, वो है लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी दोस्तों ये भी जिला लाहौल स्पीति में स्थित है। लिंगटी घाटी, लिंगटी बेसिकली दोस्तों एक नदी है जो कि स्पीति की सहायक नदी है, जास्कर श्रृंखला से निकलती है। उसके द्वारा जो बनाई गई घाटी है वो है लिंगटी घाटी, जिला लाहौल स्पीति में। एक इंपॉर्टेंट घाटी दोस्तों पिन घाटी। पिन घाटी, पिन नदी जो कि स्पीति की सहायक नदी है दोस्तों, उसके द्वारा जो घाटी बनाई गई है पिन घाटी। पिन घाटी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जो पिन जो नेशनल पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क, वो भी इसी घाटी में दोस्तों स्थित है। तो ये थी दोस्तों लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट घाटियां। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला किन्नौर में। जिला किन्नौर की जो महत्वपूर्ण घाटियां है, सबसे पहले दोस्तों हांगरांग घाटी। हांगरांग घाटी दोस्तों स्पीति नदी के आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है। स्पीति नदी दोस्तों स्पीति से निकलकर जिला किन्नौर में प्रवेश करते हैं, फिर ये किन्नौर में क्या करती है, सतलुज में ये मिल जाती है। तो किन्नौर की मैं बात करूं तो किन्नौर में जो स्पीति नदी के आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों, उसे हांगरांग घाटी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। हांगरांग घाटी दोस्तों एक बंजर और वृक्षहीन घाटी है दोस्तों। बंजर और वृक्षहीन, बंजर और वृक्षहीन घाटी के नाम से भी दोस्तों इस घाटी को जाना जाता है, हांगरांग घाटी को, जो कि जिला किन्नौर में स्थित है। उसके बाद दोस्तों किन्नौर में सतलुज घाटी। सतलुज घाटी दोस्तों जिसका जो विस्तार है शिवकी किन्नौर से, जहां से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां से लेकर दोस्तों भाखड़ा बिलासपुर तक इसका विस्तार माना जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों जो सतलुज घाटी है वो छोटी छोटी घाटियों की एक श्रृंखला है, उसे सतलुज घाटी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों रिब्बा घाटी। रिब्बा घाटी दोस्तों ये भी सतलुज के किनारे विस्तृत है, जिला किन्नौर में। रिब्बा घाटी दोस्तों इसे अंगूरों की भूमि या अंगूरों की घाटी भी दोस्तों इसे कहा जाता है, अंगूरों की भूमि। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि अंगूरों की भूमि या अंगूरों की घाटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है या किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है रिब्बा किन्नौर को। रिब्बा घाटी किन्नौर को अंगूरों की भूमि या अंगूरों की घाटी कहा जाता है। एक घाटी और दोस्तों भावा घाटी। इसका जो विस्तार है ये भी सतलुज के किनारे है, भावा घाटी जिला किन्नौर में। एक और घाटी रूपा घाटी, ये भी रूपा घाटी जिला किन्नौर में स्थित है। और रूपा दोस्तों बेसिकली एक खड्ड है जो कि सतलुज में मिलती है, जिला किन्नौर में स्थित है। उसके आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे रूपा घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों किन्नौर की जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है वो है दोस्तों बसपा घाटी। बसपा घाटी जिसे सांगला घाटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। बसपा जो कि किन्नौर की एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कि सतलुज में मिलती है कड़छम नामक स्थान पर दोस्तों। तो उसके आसपास का जो ये क्षेत्र है इसे बसपा घाटी या सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। बसपा घाटी के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण गांव है वो है सांगला गांव, चितकुल गांव या कामरू गांव। ये तीनों गांव दोस्तों बसपा घाटी में स्थित है। अगर मैं इस घाटी के सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव की बात करूं तो चितकुल गांव बसपा घाटी का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दोस्तों गांव है। तो ये थे दोस्तों जिला किन्नौर की महत्वपूर्ण घाटियां। सॉरी दोस्तों दो घाटियां और है, एक है मुलगन घाटी, ये भी जिला किन्नौर में स्थित है। और एक है टिडोंग। टिडोंग और मुलगन घाटी दोस्तों ये भी जिला किन्नौर में ही स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला शिमला। शिमला में दोस्तों एक घाटी है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी दोस्तों जिसे रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर दोस्तों जो कि नदी है, टॉन्स की सहायक नदी है। चंद्रनाहन झील शिमला से दोस्तों जो नदी निकलती है, इसके आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है इसे पब्बर या दोस्तों रोहड़ू घाटी के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों जिला सिरमौर। सिरमौर में भी एक घाटी है दोस्तों, वो है क्यारदादून घाटी। क्यारदादून घाटी दोस्तों जिसे पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यारदादून घाटी दोस्तों जिला सिरमौर में स्थित है। दोस्तों गिरी और भाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां दोस्तों। गिरी और भाटा किस घाटी की प्रमुख नदियां है, वो है क्यारदादून घाटी या पोंटा घाटी की। दोस्तों ये गिरी और भाटा नदियां यमुना में मिलती है। यमुना नदी भी इस घाटी से गुजरती है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड को इस
सिरमौर या इस घाटी से अलग करती है। उसके बाद दोस्तों जिला कुल्लू। जिला कुल्लू में जो घाटियां हैं, कुल्लू में जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है वो है दोस्तों कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी का जो दोस्तों विस्तार है वो ब्यास नदी के आसपास का क्षेत्र, ब्यास नदी जो कि जिला कुल्लू की सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, रोहतांग दर्रा ब्यास कुंड से निकलती है और उसके बाद मंडी जिला में कुल्लू के बाद वो प्रवेश करती है। तो कुल्लू जिला में इस नदी का जो विस्तार है और इस नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे कुल्लू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी दोस्तों जिसका अन्य नाम है देव घाटी, देव घाटी या देवभूमि घाटी के नाम से भी इस कुल्लू घाटी को जाना जाता है। इस घाटी में जो महत्वपूर्ण स्थल पड़ते हैं दोस्तों वो है मनाली, नगर, कुल्लू, ये सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र कुल्लू घाटी में दोस्तों पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों पार्वती घाटी। पार्वती घाटी दोस्तों, पार्वती जो कि कुल्लू की एक महत्वपूर्ण नदी है और ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानतलाई झील कुल्लू से मानतलाई झील कुल्लू से निकलती है। तो इसके आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों उसे पार्वती घाटी के नाम से जाना जाता है। पार्वती घाटी में दोस्तों कुछ स्थल, महत्वपूर्ण स्थल पड़ते हैं जैसे खीर गंगा, मणिकर्ण, कसौल, ये कसौली, ये सारे पार्वती घाटी में ये प्रमुख स्थल हैं। तो पार्वती घाटी भी कुल्लू में स्थित है। उसके बाद सैंज घाटी, सैंज घाटी भी जिला कुल्लू में स्थित है। सैंज जो कि एक खड्ड है, ये भी इसके आसपास का जो क्षेत्र है सैंज घाटी कहा जाता है दोस्तों, ये भी जिला कुल्लू में स्थित है। तीर्थन घाटी, ये तीर्थन दोस्तों ये भी एक नदी है तीर्थन, इसके आसपास का विस्तृत क्षेत्र तीर्थन घाटी कुल्लू में स्थित है। सिराज घाटी ये भी कुल्लू में स्थित है। और एक आती है दोस्तों गड़सा घाटी। तो ये घाटियां दोस्तों जिला कुल्लू में स्थित है। कौन कौन सी? कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, सैंज घाटी, तीर्थन घाटी, सिराज घाटी और गड़सा घाटी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला मंडी में। जिला मंडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो घाटी है दोस्तों वो है बल्ल घाटी। बल्ल घाटी की मैं बात करूं, इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर मैं विस्तार की बात करूं दोस्तों तो सुकेती खड्ड जो कि सुंदरनगर से निकलती है और ब्यास की जो सहायक खड्ड है उसके आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे बल्ल घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बल्ल घाटी है उसे हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बल्ल घाटी को। इस घाटी में दोस्तों एक जर्मनी और भारत की सहायता से एक दुग्ध कृषि संयंत्र लगाया गया है 1962 में। वो चक्कर मंडी में स्थित है, वो इसी घाटी में दोस्तों स्थित है। इसके बाद दोस्तों एक घाटी आती है इमला और बिमला घाटी। इमला और बिमला घाटी दोस्तों ये भी जिला मंडी के करसोग में स्थित है। इमला और बिमला दोस्तों ये दो जल धाराएं हैं, दो नदियां हैं जो कि सतलुज में मिलती है दोस्तों करसोग के पास। तो इन दोनों नदियों के द्वारा जो विस्तृत के आसपास के जो क्षेत्र है उन्हें इमला बिमला घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक दोस्तों चौहार घाटी। चौहार घाटी दोस्तों ये की जोगिंदरनगर में ये स्थित है, मंडी जिला। चौहार घाटी दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन JOA के एग्जाम में जो पूछा गया था दोस्तों कि चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जिला मंडी में स्थित है। एक और घाटी दोस्तों चौंतड़ा घाटी, ये जो कांगड़ा और मंडी की सीमा पर ये स्थित है, ये भी जिला मंडी में स्थित है। एक आती है दोस्तों संदोल घाटी। संदोल दोस्तों जहां से जो ब्यास नदी है कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है, वो घाटी भी मंडी जिला में स्थित है। तो ये थी दोस्तों जिला मंडी की इंपॉर्टेंट घाटियां। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला कांगड़ा की जो इंपॉर्टेंट घाटियां है। जिला कांगड़ा की जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी दोस्तों वो है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी दोस्तों जिसे वीरभूमि घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि कांगड़ा जिला जब चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ था, चाहे वो कश्मीर ऑपरेशन 47 में हुआ था, चाहे वो इंडो चाइना वॉर हुई थी 62 में, उन युद्धों में दोस्तों जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो कांगड़ा के जवान जो सबसे ज्यादा जवान थे उनकी शहादत हुई थी। जैसे दोस्तों अगर मैं कश्मीर ऑपरेशन 47 की बात करूं तो प्रथम जो परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों वो भी कांगड़ा जिले से थे। या मैं बात करूं दोस्तों विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, बहुत सारे नाम है दोस्तों जो कि कांगड़ा जिला से संबंधित, इसलिए इसको वीरभूमि घाटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कांगड़ा घाटी की मैं बात करूं, इसका जो विस्तार दोस्तों ब्यास नदी के जो आसपास का क्षेत्र, ये शाहपुर, बैजनाथ, पालमपुर, इसके आसपास के दोस्तों महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस घाटी के, कांगड़ा घाटी के। उसके बाद दोस्तों एक आती है बीड़ बिलिंग घाटी, ये भी जिला कांगड़ा में स्थित है, जो कि
हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग के लिए दोस्तों विश्व प्रख्यात है, जो कि जिला कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद दोस्तों बड़ा बंगाल घाटी। बड़ा बंगाल घाटी ये भी दोस्तों ये धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में ये घाटी स्थित है, बड़ा बंगाल घाटी, जहां से रावी नदी दोस्तों निकलती है। तो ये भी कहां है, जिला कांगड़ा में दोस्तों ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों जिला उन्ना। जिला उन्ना में जो घाटी है वो है दोस्तों स्वान घाटी, जिसे जसवां दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। स्वान दोस्तों जो कि एक नदी है जिला उन्ना में दोस्तों जो बहती है, इसे स्वान नदी सतलुज में जाकर जो मिलती है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों इसे स्वान या जसवां घाटी के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। तो कहां है ये जसवां घाटी दोस्तों, जिला उन्ना में ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों बिलासपुर जिला। बिलासपुर में दोस्तों दो घाटियां हैं, एक है दोस्तों चैंतो घाटी। चैंतो घाटी वर्तमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, चैंतो घाटी जिला बिलासपुर में स्थित है। जो गोविंद सागर झील है दोस्तों, वर्तमान की बात करूं इस ये घाटी का मतलब ये घाटी जो जो झील है क्या बोलते गोविंद सागर झील दोस्तों, उसकी वजह से ये तबाह हो चुकी है ये घाटी, चैंतो घाटी, ये जिला बिलासपुर में थी ये। उसके बाद धावी घाटी। धावी घाटी दोस्तों ये जो बहादुरपुर है उधर बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है उसके आसपास ये विस्तृत है दोस्तों धाविक घाटी। तो चैंतो और धाविक ये दो घाटियां जिला बिलासपुर में दोस्तों ये स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों जिला सोलन। जिला सोलन में जो घाटियां हैं, सोलन में दोस्तों सबसे पहले कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी जिला सोलन में स्थित है दोस्तों। एक खड्ड है कुणी खड्ड जिला सोलन में स्थित है, उसके आसपास का जो विस्तृत क्षेत्र है उसे कुनिहार घाटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों सरसा घाटी। सरसा घाटी दोस्तों, सरसा जो कि एक नदी है जिला सोलन में स्थित है। सरसा घाटी उसके आसपास का विस्तृत क्षेत्र, ये दोस्तों बद्दी नालागढ़ जो ये वगैरह क्षेत्र पड़ते हैं ये इसी घाटी में पड़ते हैं। सरसा घाटी का दोस्तों एक अन्य नाम है इसे हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी भी दोस्तों इस घाटी को कहा जाता है। औद्योगिक घाटी अगर पूछा है तो किस घाटी को कहा जाता है दोस्तों, सरसा घाटी को कहा जाता है औद्योगिक घाटी। क्योंकि दोस्तों बद्दी नालागढ़ वाले जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे उद्योग हैं, इसलिए इसको औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सरसा घाटी को जिला सोलन में ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों सप्रू घाटी या दून घाटी। जो सप्रू घाटी है दोस्तों ये भी कहां स्थित है, ये भी जिला सोलन में स्थित है। दोस्तों ये किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों सप्रू घाटी, दोस्तों ये है बेमौसमी सब्जियों के लिए। दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है ये बेमौसमी सब्जियों के लिए दोस्तों ये घाटी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी बेमौसमी सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी दोस्तों, सप्रू या दून घाटी। उसके बाद दोस्तों अश्विनी घाटी। अश्विनी घाटी जो कि अश्विनी खड्ड है दोस्तों जिला सोलन में स्थित है, तो अश्विनी घाटी भी जिला सोलन में स्थित है। उसके बाद दोस्तों गंबर घाटी। गंबर घाटी ये भी कहां स्थित है दोस्तों, जिला सोलन में दोस्तों ये स्थित है। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश की जो महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध घाटियां। आशा करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया होगा दोस्तों तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।